कानून के लिहाज से वजू होना चाहिए और होता रहेगा, क्योंकि 91 का कानून ये कह चुका है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 91 का कानून के कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर और नेचर चेंज नहीं होगा। वजू खाना था, वजू खाना रहेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में कहा है इस बात को कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना सरकार भी हाथ लगा सकती है। तीसरी बात यह है कि 1991 में हाई कोर्ट ने इसी डिमांड पर स्टे दिया है, क्या वो स्टे खत्म हो गया है? चौथी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई कर रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कोर्ट इतनी जल्दी, माने अभी सर्वे हो रहा है, जो मैं सर्वे को भी गलत कहता हूं, कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि उसको सील कर दिया जाए। ये पूरी जिस तरीके से 1949 में बाबरी मस्जिद को छीना गया, कि जिस तरीके से मूर्तियां रखकर उस वक्त के डीएम ने मस्जिद को सील कर दिया और सिर्फ पुजारियों से पूजा करवाई, और 86 में राजीव गांधी की सरकार ने बगैर मुस्लिम पश्तो सुने ताले खुलवा दिए। तो आप वही कर रहे हैं, अब सिर्फ इस मस्जिद में एक बवाल खड़ा होना बाकी है और फिर मस्जिद को अब शहीद कर देंगे। ठीक, गौरव भाटिया हमारे साथ है। वो गौरव भाटिया ओवैसी साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं सिर्फ बवाल होना बाकी है, और वो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम अपनी ये मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह। जवाब आपका। देखिए अर्पिता जी, कुछ बातें कहूंगा। पहला, 5 हिंदू शेरनियां निकली और ओवैसी जी को परेशानी होने लगी, और कैसी बातें करते हैं ये बैरिस्टर, कहां से अपनी पढ़ाई करके आए हैं कानून की। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि वजू खाने से मस्जिद का कैरेक्टर है। मुझे तो लगा कि मस्जिद से वजू खाना पहचाना जाएगा, लेकिन इनके हिसाब से वजू खाने से मस्जिद पहचानी जाती है। इस पे तो हमारे मुसलमान भाई भी जो है आपत्ति करेंगे। तीसरी बात, आज इनको कानून की याद आ गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बता रहे हैं 1991 का। जब CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो इन्हीं ओवैसी सांसद हैं, संविधान की शपथ लिए, इन्होंने उस बिल को फाड़ दिया था। आज वो कानून है। आज तक को इनको बताना चाहिए मानेंगे या नहीं मानेंगे। और अंत करूंगा, जो उच्च न्यायालय ने स्टे करने से मना कर दिया था इस सूट में, उसका जिक्र ओवैसी जी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्रीफलेस बैरिस्टर हैं। ठीक है सर, मेरा 2 इस पे काउंटर सवाल है। आपने 5 श्रेणियों का जिक्र किया। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली से लाकर यहाँ पर राजनीति की जा रही है, और सीधे तौर पर समझिए आप पे ही आरोप। दूसरी बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, जिस एक्ट का हवाला दे रहे हैं 1991 का ओवैसी साहब, इसमें गलत क्या है सर? 1947 के बाद ये कहा गया है कि कोई भी जो भी स्थिति बनी हुई है ये धार्मिक स्थलों की, यथास्थिति वो बनी रहेगी। तो अब इस पूरे मामले में मान लीजिए सर्वे के बाद ये साबित भी हो जाता है, तो अगला स्टैंड क्या रहेगा? बीजेपी का क्या रहेगा अगला स्टैंड? क्या सोचा आगे क्या होगा सर्वे के बाद सर? अर्पिता जी, सबसे पहले तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे ही बता दूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज्ड है, इसको चुनौती दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि यह गैर संवैधानिक है, क्योंकि आप किसी भी वर्ग से, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, ये हक नहीं छीन सकते हैं कि अगर उसके पास मालिकाना हक है तो वो न्यायालय में चुनौती दे सके। ये हमारा संविधान कहता है। उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस करी है, मामला लंबित है। दूसरी बात, आपने कहा कि 5 लोग कहीं और से आ गए। क्या आपको अर्पिता जी पता है, शबरीमाला का जो पहले जजमेंट आया था, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने अभी रोक लगा दी है, वो कुछ मुसलमान थे जो समक्ष आए थे और उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को, जो महिला है, ये हक मिलना चाहिए कि शबरीमाला में घुसने का हक हो। आप मुझे बताइए, किसी मुसलमान को क्या हक था फिर? इसका रीजन ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास लोकस है, ये एक विधिक भाषा है, तो वो उसको चुनौती दे सकता है। और 5 महिला अगर जाना चाहती हैं श्रृंगार गौरी स्थान पे, तो आप उनको रोक नहीं सकते हैं। ये उनकी आस्था का विषय, न्यायालय जाके काम करवा रही है, तलवार के जोर पे नहीं करवा रही है जैसे औरंगजेब ने कराया था। हाँ, ठीक है। नासिर जमाल साहब जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था कि जो इसको लेकर के जो मैंने अभी आपसे कहा था, एक्ट के बारे में जो अभी आप बता रहे थे कि 1991, वो कह रहे हैं उसको भी चैलेंज किया हुआ है कि वो ठीक नहीं है। ये चैलेंज करने से नहीं, जो संविधान लिख गया, देश का जो संविधान है, उसको आप क्या चैलेंज करेंगे? संविधान बदल के क्या आप मुसलमानों को मजलूम बना देना चाहते हैं क्या देश के? ठीक है जी।
अभी जैसे अभी हमारे कुछ आदरणीय बंधुजन कह रहे थे कि इसके पहले कि 91 वर्शिप एक्ट जो है उसके आप जाइए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन जो 4 है, 4 के सब क्लास 3 को पढ़िए आप। उसमें यह है कि जो प्राचीन मंदिर हैं उनके लिए एक्ट ये लागू नहीं होता है। और आपको बता दें पुरातात्विक स्थलों के अंतर्गत 100 वर्ष के पहले के चीजों को उसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। अच्छा, जो मतलब पुराने हैं मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर, उस पर ये काम नहीं करता है। आप जाके विश्वनाथ मंदिर कितना पुराना, उस पर काम करता है कि नहीं करता? जी नहीं करता है, क्योंकि ये 100 साल से पहले का है। यहाँ अगर जैसे भी बड़े भाई साहब हमारे कह रहे थे कि शिवलिंगों की बात आप कह रहे हैं, तो आप मत्स्य पुराण पढ़ेंगे, उसमें 8 शिवलिंगों की चर्चा है। हरिश्चंद्र, आम्रतकेश्वर, जालेश्वर, श्री पर्वत, महालय, कृमि चंडेश्वर, केदारेश्वर, महाभैरव। अग्नि पुराण में अभिमुक्तेश्वर की बात होती है, जिसमें काशी खंड में नहीं है तब तक। और जब आपको बता दें स्कंद पुराण के काशी खंड में 64 शिवलिंगों की चर्चा हो रही है और काशी खंड में ज्ञानवापी का बड़े विस्तृत उल्लेख है। और दूसरी चीज, ज्ञानवापी शब्द अपने आप में कोई अरबी फारसी शब्द नहीं है, पहले ध्यान में अपने रख लीजिए। हम आपकी बातों काट नहीं रहे, आप अपनी रखिए, मैं आपको बातों को मैंने नहीं बोला। और जब विश्वेश्वर की बात और 1194 से लेकर 1669 तक के सारे प्रमाण कहेंगे, मेरे पास डाटा तिथिवार है और किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है, कहाँ ऑस्ट्रेलियन इतिहासकारों ने भी इस पे काम किया है, शेरिंग ने भी काम किया है, कितने मंदिर तोड़े गए, कितने हैं, सब मेरे पास डाटा है। और जब गोविंद चंद्र गढ़वाल, जो कि आप लोग जानते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे सारनाथ में भी जाएंगे तो उनके द्वारा दिए गए पता नहीं तमाम दान है। गोविंद चंद्र गढ़वाल के समय विश्वेश्वर के हेतु गांव दान दिए गए, जिसकी ख्याति जब दक्षिण भारत तक गई तो कर्नाटक के होयसल नरेश सिंह तृतीय हैं, जो 1279 ईस्वी में दान पत्र देने की बात करते हैं। और गुजरात से वास्तुपाल भी इस चीज को लेकर आ रहा था।